पास जो क्वेश्चन है 2 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 उसका पार्ट 1, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। मांग रहा है हमसे, रिक्वेस्ट कर रहा है सिंप्लीफाई करने की। तो 18 में अगर हम 6 इंटू 3 कर लिया जाए डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट उसी तरह रहेगा। अब इनको मैं अलग अगर कर लूँ, ये ऊपर और नीचे जो है ये जिस तरह बोला कि उसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पावर है 3 इंटू 2। ये तो कट गया भाई। सिंप्लीफाई करते हुए हमें पता चला कि 3 रह जाएगा। दोबारा क्वेश्चन 2 था सिंप्लीफाई करने के लिए, ऊपर था अंडर रूट 18, नीचे था डिवाइडेड बाय उसके नीचे 18 के नीचे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे 18 को तो हमें ये लग रहा है कि हमें किस लेवल पर पहुंचेंगे कि ऊपर कोई अमाउंट और नीचे की कोई अमाउंट मिल के आपस में कटिंग करवा सकती हैं और हमें सॉल्यूशन ला के दे सकती हैं। तो वी मेड दिस एक्सपेंडेड 18 और वो 6 इंटू 3 कर लिया डिवाइडेड बाय नीचे 3 और 2 पावर एक ही थी तो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और 6 कर लिया। नीचे वाला हिस्सा अंडर रूट 6 हो जाएगा और ऊपर वाले जो हमने अलग किए हैं उनको हम अलग लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 6 इंटू 3 था, हम उसको अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। नीचे वाला हिस्सा जब आगे चला सॉल्व किया उसको तो 3 इंटू 6 अंडर रूट। अब हमारे पास क्या बन गया, ये फॉर्म आ गई थी। इसमें अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 कट गया, 3 अंडर रूट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया जी। अब 4.3 क्वेश्चन 2 पार्ट 3 है। ये भी एक अच्छे सीखने के मार्जिन वाला क्वेश्चन है और इसमें एक 1/5 पावर यानी कि 5/5 रूट, ये अब 243 एक अमाउंट थी इसके अंदर। फिर साथ है x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 10, z रेज टू पावर 15। 243 का मैंने ले लिया और 1 2 3 4 5 टाइम्स यूज़ हुआ। तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। 3 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स y 10, z 15 और वो जो रूट था वो ये था। थ्री रेज टू पावर 5 1/5, x रेज टू पावर 5 1/5, y रेज टू पावर 10 1/5 और नीचे फिर z 15 रेज टू पावर है और इंटू 1/5। अब ये जिस वक्त सोल्यूशन की तरफ चलेगा ना जी, तो फिर आप चलेंगे आगे लेके कटिंग की तरफ। क्या 3 इसी तरह आया, x जो था वो भी है पावर 5 थी तो वो x आ गया, y जो था उसकी पावर 10 थी और 1/5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग होकर 2 आ जाएगा। z जो था 15 था तो 1/5 के साथ 3 आ जाएगा। अब बताइए, इससे मज़ीद आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ जो थी वो था 1/5 रूट था, उसका 5th रूट 1/5 पावर जिसको कहते हैं। उसमें एक बड़ी अमाउंट थी जो 243, उसका एलसीएम आया और उसमें आपको पता चला कि आप 3 को 5 टाइम्स यूज़ करके ये अमाउंट बनाते हैं 243। फिर उसकी पावर्स ले ली, चूँकि 1/5 है इस ब्रैकेट की पावर और या 5th रूट है हमारे पास
और ये जितने हैं न्यूमेरिकल जो एक्स वाई जी हैं उनकी पावर उसके साथ या तो इक्वली डिवाइड हो रही है, या तो 5 ही है या 10 है या 15 है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करके उसका अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। वही हमने किया। 3 की पावर जब वो कट गया तो 3 उसी तरह आ गया, x उसी तरह आ गया, 10 था y की पावर तो 2 आ गई, z की पावर 15 थी तो 3 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 सॉल्व हुआ। बच्चों क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ मैंने 2 का एक आज जो छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं कोशिश तो ये करता हूं कि थोड़े सिंपल या इजी क्वेश्चन या ऑलमोस्ट डुप्लीकेशन वाले क्वेश्चन या ऑलमोस्ट सेम हो वो छोड़ूं, ताकि आप इजीली वो कर लें, अपनी प्रैक्टिस मेंटेन कर लें और ख़ुद से भी कुछ करें। तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो वो हम मतलब ये साइकी इंसान वो जल्दी कर लेता है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी मुश्किल आए, जिसमें सीखने का मौका हो, नॉर्मली हम उसको अवॉइड करते हैं, शायद हमें उसमें मज़ा नहीं आता। तो बेहतर है कि वो आप भी सॉल्व करें जो छोड़ रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि वो या उनसे मुश्किल क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका हो। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो या तो आप इसके कमेंट में लिख दें कि मुझे ये क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व कर दें, उसकी वीडियोस में किसी में सॉल्व कर दूं या ये भी एक ऑप्शन है, आई हैव शेयर्ड माई नंबर, मैंने नंबर शेयर कर लिया 0311017907। अगर इन केस कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा इसके ऊपर। मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करके उसकी एक वीडियो या तो व्हाट्सएप कर दूँ या इस चैनल पे भी लगा दूँ। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, और वो है पहला है 45। तो ये है जनाब आपका 9 5 45, अंडर रूट उसी तरह आ गया। 3 है तो उसके अंदर 4 इंटू 5 20 आ गया। 4 है, 5 उसी तरह, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही आ गया। अब 2 है, 9 का अंडर रूट अलग कर लीजिए। मैं शॉर्ट भी कर सकता था लेकिन समझाने की गर्ज से मैंने उसको अलग रखा। 4 का अलग कर लीजिए, 5 का अलग कर लीजिए, 5 अलग। अब 9 का अंडर रूट 3 आ गया, ये सर्ड नहीं है ठीक है। अब ये 5 है हमारे पास यहाँ पे, ये सर्ड है। 3 और फिर 4 का अंडर रूट 2 था, ये चूँकि सर्ड नहीं है, प्लस 4 इंटू 5 उसी तरह आ गया। अब देखिए बच्चों, 3 इंटू 5 माइनस 3 टू 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है जी। अब ये एक चीज़ सब में नहीं आ रही, वो कॉमन है काफ़ी, गौर कीजिएगा। ये 5 कॉमन है, 3 माइनस 6 प्लस 4, और ये हो गया आपका 7। तो इसको यू कैन राइट दिस वे, इट्स बेटर टू राइट दिस वे। 7 पहले आए, 5 जो अंडर रूट है वो बाद में आए। बच्चों ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। उसने हमसे मांगा है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स कैसे बना रहे? अंडर रूट 45 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 20 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 5। 45 को हमने कर लिया 9 इंटू 5, 3 के साथ जो 20 था उसमें हमने कर लिया 4 इंटू 5, और आगे 4 अंडर रूट 5 उसी तरह रहा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये अंडर रूट अलग कर लिए। हम सिंपली ये स्टेप में ये भी कर सकते थे कि 5 अंडर रूट वैसे ही रहता, ये 5 अंडर रूट ऐसे ही रहता और ये 3 हो जाता डायरेक्ट, लेकिन हमने इस फॉर्म में 9 अंडर रूट लिखा। यहाँ पे हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि ये 5 अंडर रूट रहता, 4 का 2 लिख लेते, लेकिन हमने इस स्टेप में 4 अंडर रूट लिखा ताकि सिंपली क्लियर हो और इजी चलेगा। 3 और 2 आ गया इसी तरह बाहर, और ये सेम उसी फॉर्म में रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब 3 इंटू 5 है, माइनस 6 इंटू 5 अंडर रूट है, और प्लस 4 इंटू 5 अंडर रूट है। इनके साथ ये तो सॉल्व हो गई, लेकिन इसमें 5 अंडर रूट कॉमन आ गया।
कॉमन आया तो अलग कर लें, ये चीज़ बीच में आ गई। 500 उसी तरह सोल्यूशन इनका आ गया सॉल्व करते हुए 7, लिखते हुए आंसर की फॉर्म लाने के लिए 7 पहले लिख लीजिएगा, 500 बाद में लिख लीजिएगा। लीजिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा और मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको यह अच्छा और आसान फील होगा। ये जो ब्रैकेट में अंदर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे 105 इज़ कॉमन, उसको कॉमन ले लिया तो अंदर अब आएगा आपके 6 माइनस 3, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज, 2 इसी तरह 6 3 के 3। अब ये 2 और 3 अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6, दिस इज द आंसर। कैसा है? क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, दो पार्ट इसके छोड़े हैं, बड़े सिंपल हैं, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 4 से मिलता जो हमने ये कर लिया है क्वेश्चन 3 है, तो आप खुद करेंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 की तरफ, और ये है सिंप्लीफाई 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा 3 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। वाह, अब तो मुझे फिर भी आपको याद आ गया, जो आप में से जिन बच्चों ने फार्मूलाज याद किए हुए हैं वो अपना कमाल चलाएंगे, और वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। याद आ गया बच्चों? ये आपके लिए मैंने लिख लिया। इसको क्वेश्चन पे जब ये हम अप्लाई करें तो ए इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना है। ये वाली ए स्क्वेयर कौन सा है? वो है 3 स्क्वेयर माइनस बी क्या है? √3 स्क्वेयर, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। क्या ऐसा ही है? कैसा क्वेश्चन है? लेकिन ये उनके लिए बहुत आसान था जिन्होंने फार्मूलाज याद किए हुए हैं, उनके लिए नहीं था। वो वेट करेंगे उन दोस्तों का, अपने साथियों का या अपनी सहेलियों का जिन्होंने याद किए हुए हैं, और इन्होंने याद नहीं किए, ये इनको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि सारे फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जी, तो इसमें भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए स्क्वेयर क्या है? वो है √2 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है, बी है हमारे पास 1/√3, तो ये हो गया 2 माइनस 1/3। क्वेश्चन 4 हमारा, और इसको मज़ीद इस तरह भी किया जा सकता है, 3 3 2 6 माइनस 1 5/3। ये लीजिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता, मैंने रिपीट था फिर भी कर दिया। और अब हम चलते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इजी नहीं है, अच्छा सीखने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। फार्मूला यूज़ होगा और शायद 2 दफ़ा हो। तो ये जो पार्ट है a प्लस बी टू ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर है आपका x माइनस बी स्क्वेयर, बी है आपका, बाकी का क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। अब x स्क्वेयर और रूट क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर वही फार्मूला बन गया, वही वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए क्या है? x माइनस, ये उसी तरह आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखिए, अब आपके पास यही फॉर्मूला दोबारा एक और शक्ल में आ गया, ए स्क्वेयर जो है
ए माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या है, एक्स स्क्वेयर, बी क्या है, वाई स्क्वेयर, और जिसको ये खुलेगा y4 x4 रेज़्ड पावर माइनस y4। तो इसको ज़रा हम रिकॉन्सिडर करें। क्वेश्चन 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें फार्मूला यूज़ होगा 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बल्कि। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ब्रैकेट इनटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। बाकी का क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट इनटू, ये एक और ब्रैकेट है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। पहले हमने ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, इसको एक कंसीडर करते हुए फार्मूला यूज़ की, यहाँ पे ये कर लिया, ये आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिर जब इसका सोल्यूशन एक्स किया तो हमारे पास ये आ गया। अब जब ये आया तो हमने इस वाली को यूज़ करना था यहाँ पे, इन दोनों को कंसीडर किया तो फिर ये एक फार्मूला लगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको जब कर लिया तो हमारे पास ये था। अब इसने भी उसी फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर ली। जब दोबारा लगाया तो ए जो था वो एक्स स्क्वेयर था, और फार्मूला की वजह से स्क्वेयर और मिल गया। बी जो था वाई स्क्वेयर था, फार्मूला की वजह से एक 2 और मिल गया, और बन गया x4 माइनस y4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो 4.3 कंप्लीट हो चुकी है।